हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। फ्रेंड्स, ये आज है मंगलवार और आज मंगलवार के दिन हमारे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि हमसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। क्या बताएं, कल व्रत रहे तो वैसे तो रोज रहते हैं, सोमवार को दिन व्रत रहते हैं लेकिन रात में खाना खा लेते हैं। लेकिन आज जब सावन के सोमवार हैं तो मैंने सोचा कि रात में भी व्रत रह लेंगे। सावन के सोमवार तो सभी लोग व्रत रहते हैं और मुझको भी रहना चाहिए और हर साल रहते हैं। लेकिन बहुत पैरों में दर्द और घर की जिम्मेदारी होती है तो फिर चला जाए या ना चला जाए, कुछ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है और काम में मन लगाया जाता है। तो ये कल खाद पड़ के आई थी तो इतने सारे ये बैग गंदे थे, इनमें इतनी मिट्टी लगी थी कि ऐसे गैलरी में लाके सब रख दिए गए। तो फिर मेरे सिर का बोझ थे समझो, तो मुझे लग रहा था इनको भी धुलना बहुत ज़रूरी है। तो जब पानी आ गया तो मैंने कहा पहले इनसे मैं निपट लेती हूँ, इनको सूखने डाल देती हूँ, धूप भी निकली है और धुल के इनका काम निपटा देते हैं। उसके बाद नहाकर फिर किचन की तरफ चलते हैं। और पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है पैरों में। पहले तो मैं दो दो व्रत रह लेती थी एक साथ में, लेकिन अब हमसे नहीं रहा जाता है। पहले जो तेरस बोली जाती है, वैसे पंचांग में तो त्रयोदशी लिखा होता है लेकिन वैसे सभी लोग तेरस ही कहते हैं। तो मैं पहले तेरस भी रहती थी और फिर सोमवार भी रहती थी, तो कभी कभी दूसरे दिन और आगे पीछे ही पड़ जाते थे। आज जैसे तेरस है तो कल सोमवार पड़ गया, या आज सोमवार है कल तेरस पड़ गई, तो इस तरह से। लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं दर्द होता था, ना ही चक्कर आता था, ना ही कुछ होता था। लेकिन अब जैसे भूखा नहीं रहा जा सकता बिल्कुल। और खाने पीने को क्या, दूध दूध सब कुछ लिया था रात के टाइम, लेकिन तब भी खाने में ही प्राण बचते हैं इंसानों के आजकल के ज़माने में। और अब बस चल रहे हैं। आज मटर भिगोई थी, कल रात में अम्मा का मन था मटर की चाट खाने को तो वही मटर भिगोई थी मैंने। तो इसको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। बिल्कुल इतनी खिली खिली सी मटर है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बहुत अच्छी मटर। तो बस ऐसे भिगो दी थी और बस इसमें बीनने को कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी मटर है। तो मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा सोडा डाल देंगे, दोनों चीज़ें डालकर। और फिर बाद में नमक मिर्च मसाला और भी बनाएंगे। और तब तक उधर मटर बनेगी गलेगी, तब तक इधर कपड़े धुल लेते हैं। काम ख़त्म ही नहीं होंगे, चाहे कितनी भी थकान हो कुछ भी हो, तो सारे कपड़े मैंने इधर डाल। और फ्रेंड्स, एक संकट हो गया है इस बात का कि मन्नू पापा रिचार्ज करवाला है बीएसएनएल वाले सिम में। तो कहा उसमें हमको लगा फ़ायदा रहेगा, तो इस वजह से उन्होंने बीएसएनएल का रिचार्ज करा लिया। 400 का कराया है 70 दिनों का। तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जब घर में बिल्कुल चल ही नहीं रहा। जहाँ कराने गए थे तो वहाँ अच्छे से काम किया तो कह रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहा है, खूब चलाओ सभी लोग। और लेकिन जब घर में चलाते हैं तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है बीएसएनएल का सिम। और हमारा वीडियो अपलोड होना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। और वैसे मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराती हूँ, मन्नू पापा के फ़ोन से ही कनेक्ट कर कर मैं चलाती हूँ। और फिजूल में इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, क्योंकि अभी का फ़ोन है, मन्नू पापा का फ़ोन है, फिर मेरा फ़ोन है, तो हम अपने वाले में रिचार्ज नहीं कराते हैं, इन लोगों के फ़ोन से ही कनेक्ट कर कर चलाते हैं। और वीडियोस भी अपलोड करते हैं इन्हीं के फ़ोन से। लेकिन अब बहुत मुश्किल है। तो चाट फ्रेंड्स बन गई, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर। और सबको मटर खिलाने के बाद बस हम भी खाएंगे और फिर लेट कर थोड़ी देर आराम करेंगे। जब इसका कहते हैं जब अन्न का रस जाता है पूरे शरीर में, खून में घुलता है, उसके बाद शरीर में एनर्जी आती है। तो थोड़ी देर आराम करेंगे खा पी कर, और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और अब मैं आप लोगों को बस दोपहर में ही मिल रही हूँ। मैंने कोफ्ता बना दिया है और बस रोटी चावल सब बना दिए हैं। और पापा जी तो एक ही बार में खाते हैं, तो वही अम्मा लिए जा रही हैं, खाना परोस दिया है। और मैं लेट गई थी, उसके बाद किचन में लगी थी काम में। और ये 3 बजे का टाइम है तो मैं चाय और चिप्स भून रही हूँ, कोई आया है हमारे घर हमसे मिलने। और फ्रेंड्स, समय हो रहा है वीडियो का, तो फिर एंड करेंगे और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।